सबसे पहले है ब्रह्मा, जो इस सृष्टि के रचयिता हैं और जिनके विचारों से ब्रह्मांड की हर छोटी बड़ी चीज का निर्माण होता है। इस विशाल असीम अनुभूति में ब्रह्मा का एक दिन मनुष्य के 4 अरब 32 करोड़ वर्षों के बराबर होता है, अर्थात एक महादिवस, जिसमें धरती के चारों युग बारी बारी आते जाते हैं, जैसे ऋतुओं का आना जाना होता है। काल के इसी ताने बाने में पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व समाया हुआ है। जैसे वसंत ऋतु की सुबह होती है, वैसा ही है सतयुग, जहाँ उत्तम पुरुष और स्त्री हजारों वर्षों तक सुख और आनंद से भरी इस धरती पर जीवन बिताते हैं। न दुख, न अत्याचार, न रोग, न भय, परंतु परम ज्ञान, परम सुख पाने वाले मनुष्य भी इस काल चक्र से नहीं बच पाते और इस तरह दूसरे अर्थात त्रेता युग में धरती पर लालच के रूप में बुराई जन्म लेती है। इसी युग में जन्म लेते हैं श्री राम, जो अज्ञान और अधर्म को मिटाने की क्षमता रखते हैं। युद्ध का जन्म होता है। युद्ध के साथ साथ जन्म लेते हैं महायोद्धा। ये वो पुरुष और स्त्री योद्धा थे जिन्होंने दूसरे युग की संस्कृति के विनाश को रोकने के लिए धरती पर जन्म लिया। ये मानव हर मापदंड से उत्तम थे और इनमें भी वही गुण थे जो सतयुग के मानव में थे। किंतु तब आरंभ होता है तीसरा युग अर्थात द्वापर युग, और इन महायोद्धाओं के जीवन में जन्म लेती हैं नई पीड़ाएं, रोग, दोष और क्षय। भविष्यवाणी के अनुसार इस तीसरे युग का अंत बहुत जल्दी आएगा। युद्ध क्षेत्र में समय की संधि में जब हमारा ये तीसरा युग समाप्त होगा, तब आरंभ होगा चौथा युग और वो युग कहलाएगा कलयुग। यहाँ धन ही धर्म होगा, पैसा ही भगवान होगा, यहाँ स्वार्थ ही बड़ा शिष्य होगा, कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा, हर चीज का मोल लगेगा, सब पर पागलपन सवार होगा। इस युग में जन्म लेने का अर्थ है हर समय डरे रहना, चारों ओर आतंक ही आतंक होगा और युग के अंत में दुष्टता धरती को निकल जाएगी, धरती पर जीवन समाप्त हो जाएगा। अंततः जब कपकपाती धरती समाप्त हो जाएगी, तब 7 सूर्य के रूप में जन्म लेंगे रुद्र, जो हर चीज का विनाश कर देंगे और इस तरह एक बार पुनः सारा ब्रह्मांड शून्य में विलीन हो जाएगा। ये 4 युगों की कहानी जो तुम जानना चाहते थे, और देखा जाए तो आज हम सब तीसरे अर्थात द्वापर युग के अंतिम वर्षों में हैं। अब हमारी बारी है कि इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखवाएं। एक बात बताइए, अगर आने वाले समय में बुराई की विजय होगी तो क्या अर्थ है हमारे जीने का, हमारे वनवास का और दुर्योधन के साथ हमारे युद्ध का? मैं केवल कहानी सुनाता हूँ, उसके पीछे छिपे अर्थ मैं नहीं जानता, वो तो श्री कृष्ण जानते हैं। कलयुग में सच्चाई की रोशनी धीमी पड़ रही है, परंतु पूरी तरह बुझी नहीं है। उस युग में, उस संकट की घड़ी में लिपटा कोई भी मनुष्य अगर एक बार मेरा नाम स्मरण कर ले तो उसके सारे संकट मिट जाएंगे। यही कारण है कि कलयुग में जन्म लेना सौभाग्य की बात है, क्योंकि इस युग के बाद एक नई सुबह होगी और होगी नए सुनहरे युग की शुरुआत। किंतु हाँ, यदि तुम 5 भाई होने वाले युद्ध में अपने शत्रु कौरवों को हराने में असमर्थ रहे तो ये सत्य अंधकार में कहीं खो जाएगा। युगों का ये चक्र यहीं थम जाएगा, कोई जीवित नहीं बचेगा। आने वाली पीढ़ी को तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के इस युद्ध के परिणाम की प्रतीक्षा है, महाबली भीम। आने वाले युग में हर मनुष्य के सामने कभी न कभी ऐसा क्षण आएगा जो युद्ध भूमि का रूप लेगा, और ऐसे समय में वो अपने मार्गदर्शन के लिए तुम्हें याद करेंगे। तुम्हारी विजय या पराजय समस्त मनुष्य जाति के भाग्य का निर्णय करेगी। क्या तुम तैयार हो?